Hello बच्चों, let's read out the question first. Most materials have the refractive index n greater than to 1. तो जब लाइट इंटर होती है एयर से नेचुरली अकॉर्डिंग मटेरियल में, सो उस टाइम पर हम इस लेंस लॉ का यूज करते हैं sin थीटा 1 बाय sin थीटा 2 इक्वल्स टू n2 बाय n1। और यहाँ से हमें पता चलता है द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, now but it never emerges on the same side of normal as the incident ray. So according to electromagnetism, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है उसका रिलेशन क्या हो जाए, n इक्वल्स टू सी बाय बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर म्यू आर, जहाँ पर c क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है in vacuum, and v is the speed in the medium, and epsilon r mu r are the relative permittivity and permeability of the medium बोल रहा है। now further बोल रहा है in normal materials both epsilon r and mu r are positive, implying position n for the medium. When both epsilon r and mu r are negative, one must choose the negative root of n. Such a negative refractive index material can now be artificially prepared and are called metamaterial. ठीक है, जिसमें म्यू आर और एप्सिलॉन आर दोनों ही निगेटिव हो, सो उस मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, मेटा मटेरियल। Now they exhibit significantly different optical behavior without violating any physical laws. और सबसे important thing, since n is negative, यानी कि जो मेटा मटेरियल है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। इट रिजल्ट्स इन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो चेंज हो जाता है फॉर द रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए। ठीक है, however similar to normal materials the frequency of light remains unchanged upon refraction even in metamaterial, जबकि अगर अदर फैक्टर की बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वो एज इट इज रहती है। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फॉर लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ मेटा मटेरियल द एप्रोप्रिएट रे डायग्राम इज, यानी कि जब लाइट इंसिडेंट होती है एयर से मेटा मटेरियल में, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, एक्चुअली सी एंड डी आर इन द नेक्स्ट स्लाइड विच वी विल सी। ओके, सो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की, विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो मैंने यहाँ पर बता दिया था ऑलरेडी, दैट इज जो मेटा मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, निगेटिव है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर मेटा मटेरियल n, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज निगेटिव एंड निगेटिव होने की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो क्या हो जाता है, फॉर द रिफ्रैक्टेड लाइट चेंज हो जाता है। सो व्हेन लाइट enters मेटा मटेरियल bends towards नॉर्मल, वो क्या हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेट सपोज कि थीटा 1 उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट है और थीटा 2 उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो बेंड होने की जगह से बेंड होने की वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो ग्रेटर हो जाता है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज थीटा 2 से। And just because of this, here we can write, therefore, direction of refraction of light, direction
of refraction of light is reversed, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ क्या हो जाती है, रिवर्स्ड हो जाती है। सो यदि इसके अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन चेक करूं, सो सी यहां से जो ऑप्शन सी हमें दिख रहा है दैट इज θ1, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, θ2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स होती दिख रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, और साथ ही साथ जो डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो कैसा हो गया है, रिवर्स भी हो गया है। So we can say that for light incident from air to metamaterial, the appropriate ray diagram is option C. So here option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.